हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो लेक्चर जो है क्लास 9th के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। क्लास 9th में नंबर सिस्टम पर अब तक 8 वीडियोस पोस्ट हो चुकी हैं। 8 लेक्चर्स हैज़ बीन डिलीवर्ड। मैंने कल ही एक वीडियो पुटअप की थी। चैप्टर 1 में अगर एनसीईआरटी की बात करते हैं ना, तो देखिए कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हैं। 1.3 में ज़्यादा क्वेश्चंस थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, 1.5 के कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, ठीक है ना। अभी एक्सरसाइज यानी एनसीईआरटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक फंडामेंटल्स बता रहा हूँ जो रैशनल और इरेशनल नंबरों पे चल रही है। अगर ये वीडियो आप पहले व्यूअर हो आप, तो इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देखें, ठीक है। 8th वीडियो से ये नए कॉन्सेप्ट्स हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। उससे पहले के वीडियो जो है वीडियो लेक्चर है, यानी उसके पहले के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अलग हैं, उनका इन एक्सरसाइज से खास लेना देना नहीं है। 1.5 एंड 1.6 आर वेरी इंटरेस्टिंग, बट इनके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी वेराइटी हैं, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी मैनिपुलेशंस हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंजॉय भी करोगे क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। इससे उससे जैसे कि 1.4 तक के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े लॉजिकल थे, अलग किस्म के क्वेश्चन थे, उनका भी एक अपना इंटरेस्ट है। तो आगे बढ़ें, वीडियो शुरू करता हूँ मैं। वेलकम बैक। तो आइए जो कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में मैंने करा दिया, उसी कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। जैसे ये ऐड करना है, ये 2 ऐड वाले क्वेश्चन और एक सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करो। सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 4√2 प्लस 6√3 प्लस करना है हमें 3√2 माइनस 2√3। बेटे एक जैसे इरेशनल नंबर्स को, लाइक इरेशनल नंबर शुड बी अकोमोडेटेड टुगेदर, उनको एक साथ रखेंगे हम लोग, एक जैसे टर्म्स जो होंगे, ठीक है। 4√2 √2 वाले टर्म्स, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि ये टर्म जो है वो लाइक टर्म है ना, तो इनको एक साथ रखा जाए। साइन को भी ध्यान रखना बेटा, ये प्लस का साइन है तो प्लस के साइन के साथ ये जाएगा। ये प्लस 6√3 वाली जो टर्म है ये माइनस 2√3 वाले टर्म के साथ सॉल्व होगी। आप चाहे तो ब्रैकेट रख सकते हो, ओके। पहले इनको साथ रख लिया हमने। आप चाहें तो डायरेक्ट जोड़ लें या √2 कॉमन ले लीजिए। √2 जो है इसके साथ इनटू में है। आप एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है मेरी, आप पिछले वीडियो को जरूर देखें। अगर उसको ठीक से नहीं देखे हैं, देखिए वीडियो जो है फर्स्ट से लास्ट तक देखी जाती है। ये एक लेक्चर है, एक कॉन्सेप्ट है, एक अच्छे कंटेंट को बताया जाता है बेटा। तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अगर आप देखते हो तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा क्लास लेने में, और बाकी वीडियोस का फिर मेरिट पता चलेगा। हम जितना पेन ले रहे हैं, जितना सिस्टमैटिक तरीके से आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, उसकी बात तो तभी समझ में आएगी जब पूरी लेक्चर आप देखो और साथ के साथ प्रैक्टिस भी करना, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया आपको, ये √3 आप ऐसा कॉमन ले सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट भी जोड़ ले सकते हो। 4√2 सी 3√2 है तो ये 7√2 हो जाएगा। 6 में से चला गया ये 4√3। दिस इज द आंसर। ये आंसर हो गया इसका। इस तरह से आप ये पहला क्वेश्चन का आपने सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। 3√3 प्लस 4 2√6 प्लस करना है आपको लाइक टर्म। लाइक इरेशनल नंबर्स के साथ हम काम करना चाहते हैं। लाइक इरेशनल नंबर के साथ जो है वो वर्कआउट करेंगे बेटा। देखिए आप एक काम करें, सबसे पहले जो रैशनल नंबर्स हैं, यानी ये जो 4 है, आप देखिए रैशनल नंबर है, इसके साथ कोई इरेशनल नंबर अटैच नहीं है, यानी इनटू में नहीं है, तो ये रैशनल हो गया। रैशनल को एक साथ ले लें आप, ठीक है। और फिर √3 वाली टर्म यानी 3√3 और प्लस √3 इनको साथ ले लीजिए, प्लस 2√6 और 5√6 इनको साथ ले लिया हमने। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इनकी जानकारी के बाद ही यू विल बेटर अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस ऑफ बुक, बिकॉज वो दे लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो कम क्वेश्चंस हैं बेटे, आपकी जानकारी पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। चलिए हो गया ये, तो आप यहाँ भी आंसर कर दे सकते हो। 4 और 2 मिलकर के आंसर 6 आ गया। 3√3 और 1√3। बच्चे कॉमन लेने वाली प्रोसेस लॉन्ग होती है ना,
जो ऐसे कर पा रहे हैं वो आसान भी है, उतनी मुश्किल नहीं है। आप ऐसे करना सीख लो। 3√3 और 1√3, 3 और 1 जुड़ जाएंगे, 4√3 हो गया ये। 3√3 और √3 जुड़ करके लाइक टर्म्स जुड़ जाएंगे या घटेंगे, घट सकते हैं, वो सबट्रैक्ट हो सकते हैं। देखिए 2√6 और 5√6, जैसे कि मैंने कहा थोड़ी देर के लिए इसको 2x मान लो और इसे 5x मान लो। 2x और 5x मान करके आपका 7x हो जाएगा, यानी 7√6 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। दिस इज द आंसर। कभी भी हम इसे किसी से और नहीं जुड़ पाएगा, ये रैशनल नंबर अलग ही होगा बेटा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? घटाने वाली बात है, सबट्रैक्ट करना है। 6√2 प्लस 3√5 माइनस का साइन है हमारे पास, 3√2 और 5√5। whenever we have plus sign then we are safe, ठीक है। whenever minus appears, ठीक है, in bracket before the bracket terms we have to look after it very carefully। आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेगी। जैसे कि आप देखिए ये 6√2 प्लस 3√5 है, आप माइनस खोलोगे, माइनस का 3√2 प्लस 5√5 आ गया ये। अब लाइक टर्म्स को एक साथ रख सकते हो, 6√2 माइनस 3√2, ये भी एक एक्स्ट्रा स्टेप है, इसकी भी ज़रूरत वैसे नहीं पड़ेगी। आगे हम जैसे जानकारी करने लगेंगे, जैसे आप थोड़ा और कंफर्टेबल होगे, प्रैक्टिस करने लगोगे, इस स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए 6 में से 6√2 3√2 है बेटे, है ना। 6√2 से 3√2 कैंसिल, माने माइनस हो जाएगा। आप √2 कॉमन लोगे तो 6 में से 3 चल गया, 3√2 रह गया। आप डायरेक्ट भी कर लिया करो, ये सबसे अच्छा तरीका है। जो ऐसा सीख सका वो मैथ्स में बहुत अच्छा करेगा, है ना। तो 6√2 3√2 बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, है ना, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 6√2 से 3√2 आपने लेस कर दिया, यू गॉट 3√2। नाउ 3√5 और इनके बीच में प्लस का साइन है, यानी जुड़ेगा 3√5 और 5√5, केवल 3 और 5 जुड़ेंगे, बस ध्यान रखिए, है ना। 8√5। मैं एक बार फिर से अपील करूंगा, आप सब में से किसी को भी थोड़ी भी दिक्कत आ रही है, आप पीछे के वीडियो को अच्छी तरह से देखना, फिर आपको बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में आ गए हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। हमने अब तक ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया बेटा, है ना। अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स में। हमेशा एक चीज़ को समझना है, यानी पहला क्वेश्चन, मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं पहले, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा दूं। क्वेश्चंस तो होंगे, जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा बेटे, तो वीडियो लेक्चर इसी तरीके से मैं बनाता हूं जिससे आपको घर बैठ के बिल्कुल दिक्कत ना हो, ठीक है ना। बात ये नहीं कि ये लॉकडाउन का पीरियड है इसीलिए हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेक्चर्स को मैं इतना सूटेबल डिज़ाइन करता हूँ कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को, लेक्चर को आप पूरी तरह से देखना और साथ के साथ प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं है। √2 इंटू √3, जब ये क्वेश्चन आ जाएगा, इसको सॉल्व करना हो, तो जब दोनों एक रूट में हो, इरेशनल आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस तरह जैसे √2 और √3 है ना। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, √a और √b जब कभी होगा तो आप उसको एज ए कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। √a इंटू √b यदि है तो आप उसे a इंटू b रूट के अंदर लिख सकते हो। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट यही है कि मान लीजिए आपके पास, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छा से समझेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, √2 इंटू √3। वेल, तो √2 और √3 है, तो दोनों इरेशनल नंबर एक रूट के अंदर लिख सकते हो आप, √2 इंटू √3, और ये सॉल्व होकर के आपको √6 आ गया। ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया रूट से। अब ये स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, सो वी विल लीव दैट। √3 इंटू √6 है, ठीक है। इसे रूट के अंदर रख लीजिए, 3 इंटू 6। अब जैसे कि इसकी बात करें, इसे हम 18 लिख सकते हैं, लेकिन 18 को हम और थोड़े बेहतर तरीके से लिख लें, यानी इस 6 को 3 इंटू 2 लिख लेते हैं ऐसे। यानी इस 6 को मैंने 3 इंटू 2 से ब्रेक कर दिया बेटा। 3 इंटू 2 से ब्रेक किया तो क्या मिल रहा है आपको? 2 पेयर मिल गए। देखिए ये दोनों सेम टर्म है और रूट के अंदर रिपीट हो रहे हैं। तो रूट के अंदर में हमने यही जाना, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। तो 3 और 3 2 बार रिपीट हुए तो एक बार रूट से बाहर आ जाएगा, और 2 जो है सिंगल टर्म है इसलिए वो रूट के अंदर रह गया। ये तरीका है, ये कॉन्सेप्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझें। क्वेश्चन नंबर 3 है √12 इंटू √3। छोटे छोटे क्वेश्चन है। आप एक काम करो, ऐसा कर लिया आपने। अब 12 इंटू 3 वैसे तो ये 36 हो जाता है। 36 आप जानते हो परफेक्ट स्क्वायर होता है बेटा। 6 इंटू 6 आप 6 को लिख लेंगे, बाहर आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 2√3 और 4√2। देखिए यहाँ वो कॉन्सेप्ट आ गया, एक नई बात आ गई। अब तक केवल रूट इरेशनल नंबर थे, प्योर इरेशनल नंबर, उसके साथ में रैशनल नंबर नहीं था। रैशनल इंटू इरेशनल जब कभी भी हो, ठीक है, रैशनल और इरेशनल साथ में हो, जब कभी भी इस तरह का प्रोडक्ट हो, तो आप हमेशा एक बात का याद रखिए, ये जो रैशनल टर्म है वो रैशनल के साथ सॉल्व होगा और इरेशनल टर्म इरेशनल के साथ सॉल्व होगा बेटा। ये तरीका है, यानी उसके साथ वो इंटू होना है। रैशनल रैशनल के साथ मल्टीप्लाई में होगा और इरेशनल इरेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिए इस कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। 2 इंटू 4 कर लिया हमने से, 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और √3 इंटू √2 में पहला बेसिक स्टेप लिख लिया ऐसे। दैट्स इट। रियल रैशनल को रैशनल के साथ, इरेशनल को इरेशनल के साथ दिखाएंगे। तो ये आ गया 8 और इसे स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। तो 3 इंटू 2 एक स्क्वायर रूट लिखा और ये रूट और सॉल्व नहीं हो सकता है, इसलिए 8√6 इस तरीके से। जस्ट वी विल लीव दिस। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है आपके पास 3√5 और ये √125 है। आप देखना बेटा, इसके साथ रैशनल और इरेशनल दोनों हैं, जबकि ये केवल इरेशनल नंबर है। चलिए तो अब एक काम करेंगे, यानी ये 3 तो किसी से मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जिससे हर तरीके का कॉन्सेप्ट आपको मैं बता सकूँ। कोई नई चीज़ आएगी तो वहाँ फिर बता देंगे, है ना। 3√5 है, यानी 3 के साथ कोई रैशनल नहीं है, इधर कोई रैशनल नहीं, इसलिए 3 रहेगा यहाँ और 5 और इंटू 125। क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा करने का मतलब ही नहीं है। 5 और 125 एक साथ आ जाएंगे। तो आप देखिए इसमें ये 625 है मल्टीप्लाई होकर के। तो आप इसको देख सकते हो, ये 25 इंटू 25 लिख सकते हो। 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है और जब ये सॉल्व हो जाएगा तो आप देख सकते हो 3 इंटू 25 बाहर आ गया ये, यानी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। हम जब भी पेयर मिलते हैं स्क्वायर रूट के अंदर में हम एक वैल्यू को बाहर ला सकते हैं, यानी स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया ये। और इसको हम 75 भी लिख सकते हैं। 3 इंटू 25 75। तो आपको ये बताया जाता है कि जब कभी भी इरेशनल इंटू इरेशनल यदि है तो वो मैंने आपको फर्स्ट जैसे पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। इरेशनल को जब इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मे नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ये जरूरी नहीं कि वो इरेशनल ही हो। देखिए ये रैशनल आ गया, ठीक है ना। वेल वी मूव फर्दर, हम आगे बढ़ते हैं और 2-3 क्वेश्चन जो छोटे छोटे से हैं उसको सॉल्व करते हैं। 6 अब डिवीजन है। 6 में √6/√2। बेटा √6/√2 को हम किस तरह से करने वाले हैं, यहाँ आपको एक बात समझनी है। √6 रूट के अंदर है तो आपको एक बात समझ सकते हो, इसको 2 तरीके से समझेंगे। एक रूट के अंदर आप 6 और 2 ऐसे लिख लें आप स्क्वायर रूट के अंदर में, ठीक है। यहाँ कॉन्सेप्ट में आपको ये बता सकता हूँ, √a/√b यदि है तो आप अंडर रूट में a/b लिख सकते हैं। इट इज़ द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है मेरे पास, √a/√b इज इक्वल टू दिस मच। चलिए, यानी एक रूट के अंदर आ गया तो ये 2 से ये कट गया 3, इट विल बी √3। ऐसे इसका आंसर कर सकते हैं हम। लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ। आप ये देखें कि √6/√6 को आप कैसे लिख सकते हो, √2 इंटू √3। आप ये देखिए √2 इंटू √3 मल्टीप्लाई होकर √6 बने। 6 को मैंने 2 इंटू 3 लिख लिया और इससे पीछे आऊँगा मैं, तो इससे पीछे आऊँगा तो यानी इसे √2 और √3 लिख सकते हैं। √6 को वी कैन राइट इन दिस वे, √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो √2 इंटू √3/√2 कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐसे कैंसिल हो सकते हैं। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, है ना। रूट वाले क्वेश्चन को आधा सॉल्व कर लेंगे और जो टर्म कैंसिल हो सकता है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको पेन एंड कॉपी के साथ बेटा प्रैक्टिस करना, साथ के साथ ही सब कुछ प्रैक्टिस पर ही तो है।
अच्छी प्रैक्टिस करोगे, अच्छा से समझ में आएगा, और अच्छा समझ में आएगा तो इन्जॉयमेंट आती है पढ़ते समय। ज़्यादा पढ़ोगे भी और ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छी नॉलेज आएगी तो मार्क्स तो जैसा पहले ही बोला वो तो झक मार के आएंगे मार्क्स। तो मार्क्स कहाँ जाते हैं? 4√12 और √3। अब किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे, है ना? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, √12 जो है आप उसे कैसे लिख सकते हो? आप उसे लिख सकते हो √12 को, √12 कैन बी रिटन एज, ठीक है, प्राइम फैक्टर करते हो तो 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। देखिए √12 कैन बी रिटन इन दिस वे, 2 2 3 यानी 4 × 3 हो गया, 12 हो गया। तो 2 का पेयर बन गया। 2 का पेयर जैसे ही बनता है आप एक 2 बाहर निकालें, इट विल बी 2√3। √12 को आप इस तरह से लिख सकते हो बच्चे। तो जैसे ही √12 को आपने ऐसा लिखा है ना, वी कैन प्रोसीड। तो 4√12 के प्लेस पे हमने 2√3 लिख दिया, और ये √3 रखने पे √3 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 8 ऐसे। हाँ, तो इस तरीके से हमने इसको जान लिया कि प्रोडक्ट और डिवीजन जिनमें इरेशनल नंबर किस तरह से करते हैं। अब हमने कुछ प्रोडक्ट पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस ले लिए हैं, वी विल सॉल्व देम। देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम नोटिस करें, फर्स्ट क्वेश्चन को, सिंपली √3 जो है इन दोनों टर्म के साथ ब्रैकेट करना है। एक एक क्वेश्चन मैं नए नए कॉन्सेप्ट के लिए, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, कैसे प्रोडक्ट में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। √3 को आगे मल्टीप्लाई करना है इस टर्म के साथ, तो √3 2 + 4 √6, तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, रैशनल के साथ ऐसे मल्टीप्लाई होता है, √3 × 2 प्लस ये इरेशनल हमेशा इरेशनल से मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब ये 4 तो यूं ही रह गया, और 6 × 3 ऐसे। इरेशनल से मल्टीप्लाई होता है, रैशनल से भी मल्टीप्लाई तो हुआ, ये साथ में इंटू में आ गया, दैट इज इट, है ना। यानी इस √3 को इस 4 के साथ कुछ नहीं करेंगे, ये √3 को हम √6 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से ये 2√3 + 4, इसे सॉल्व कर सकते हैं हम बेटे। 6 को हम 2 × 2 × 3 लिख लेंगे, तो ये 2√3 प्लस, अगर आप नोटिस करते हो तो एक 2 बाहर आ जाएगा इसमें, है ना, एक 2 बाहर आ गया, तो 4 × 2, अब √3 रह गया, देखिए, है ना, एक √3 रह गया, यानी ये 2√3 + 8√3, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। अब हमारे लिए काम आसान है, 8 और 2 सॉल्व होकर के ये 10√3 हो गया। ये तो एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 4 + √3, 4 - का √3। हमें एक प्रोडक्ट पता है, आइडेंटिटी A + B, A + B, जब कभी भी होता है तो ये एक आइडेंटिटी है, A² - B²। आप इस चीज़ को हम लोग सीखेंगे, A + B × A - B जब कभी होता है वो A² - B²। तो इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं? बहुत सिंपल है। जब इसे A समझा, इसे हमने B समझ लिया बेटा, इसे हमने A समझ लिया, और इसे B, इसे A, इसे B। तो आप देखिए A + B, A - B है, तो आप सिंपली 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। आप हमेशा ध्यान देना, जो भी टर्म रूट पे, हमेशा जब भी पावर हो पूरे पर, तो वो रूट सॉल्व हो जाता है, क्योंकि √3 × √3, आप इस बात को ऐसे समझना, √3 × √3 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 × 3 हुआ, तो आपको एक रूट से, यानी पेयर जैसे ही बना 3 से बाहर आ गया। आप इस चीज़ को वैसे समझें या इस तरह से समझ लें, √3 का स्क्वायर जब कभी भी होगा वो 3 होता है, लॉजिक यही है, हम इसी तरह से उसे लिख लिया करेंगे, ठीक है। तो अब क्या मतलब है इन बातों का? 4 का स्क्वायर तो 16 देगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर जो है वो 3 दिया, तो सॉल्व होकर के यू गॉट 13 आ गया आंसर मेरा। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव फॉर द थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह की बात है, 5 - √2, 5 + √2।
हमने बताना है कि a प्लस बी इंटू में जब a माइनस बी दोनों सेम टर्म प्लस और माइनस में जब अपेयर होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये 5 का स्क्वायर और ये √2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 और ये 23 आ गया। तो कॉन्सेप्ट तो वही है, थोड़ी थोड़ी से बढ़ रहे हैं हम लोग। डेफिनेटली वी आर मूविंग अहेड। 6 माइनस 2 √2 एंड 6 प्लस 2 √2 है ना, ये a प्लस बी और a माइनस बी। ये फिर से देखिए सेम टर्म आए बट थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आए। आप देखना इसमें एक नई बात छोटी सी देखने को मिलेगी। अब चूंकि बार बार लिख चुका हूं मैं इसे, a प्लस बी a माइनस बी है, सेम टर्म, बिल्कुल एग्जैक्टली टर्म सेम होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर सेम टर्म माइनस और प्लस में आते हैं तो हम एक बार प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। ये ए स्क्वायर था और ये बी स्क्वायर। अब यहाँ बी स्क्वायर में एक पंगा है ना, बी स्क्वायर में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 6 का स्क्वायर तो क्लियर है, 6 का स्क्वायर तो 36 आएगा। उससे पहले मैं आपको 2 √2 का स्क्वायर के बारे में कहानी बता दूं। क्या है ये कहानी? 2 √2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 √2 इंटू 2 √2। ध्यान देना, 2 √2 का स्क्वायर का मतलब 2 बार हो गया। वेल, वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया। 2 इंटू 2, ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे। रैशनल जो है रैशनल के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 और 2 मिल गया 4, यानी आप इसे इस तरह से लिख लें 2 इंटू 2 और रूट के अंदर 2 बार आ जाएगा। ये 2 और ये 2 दोनों रूट के अंदर आ गए, है ना काम आसान। तो 2 और 2 मिलकर के आपको देगा 4 दिया, ये 2 और 2 4, और इसमें से स्क्वायर रूट में इसको दोबारा लिखना चाहता हूँ यहाँ, क्योंकि हमने पेज जंप किया है। तो ये 2 आ जाएगा √2 से सॉल्व हो करके एक पेयर से, यानी 2 इंटू 2 से एक 2 बाहर आ गया, ये 8 आ गया इसका आंसर। देखिए फिर से इरेशनल को जब इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए रैशनल आता है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पहले बताया। 5th क्वेश्चन देखें अब हम लोग। 5th क्वेश्चन नंबर 5, वी सी दिस। क्या है 5th नंबर में? अब ये फिर से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हम लोग। 3 प्लस √2 एंड 3 √5 माइनस का √6। ये आज के क्लास का सबसे बढ़िया क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर आप इसको ठीक से समझ लेते हैं तो फिर अब तक का कोई भी क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं आनी है। इस जैसे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, मुश्किल नहीं है। मतलब सारी बातें इस क्वेश्चन के अंदर आ गई जो अब तक हमने सीखा है। चलो कैसे? सबसे पहली बात, ये इनमें से नहीं है, इन क्वेश्चनों जैसा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सेम टर्म देखिए आप, इसमें सेम टर्म जो है वो एक बार प्लस एक बार माइनस आ रहा था। यहाँ ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? हम जानते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सारा ब्रैकेट खोल देते हैं, ठीक है। जब सेम टर्म नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का सबसे बेसिक तरीका बताता हूँ। इस टर्म को आप इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 √5 माइनस का √6, ठीक है। पहले इस टर्म से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस √2 से आप इन दोनों टर्म को सॉल्व करने वाले हो। 3 √5 माइनस का √6, इस तरीके से। यानी इस ब्रैकेट के दोनों टर्म को इस ब्रैकेट के दोनों टर्म से बारी बारी से सॉल्व किए। अब देखिए, जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये चीज़ देखिए इससे मिलती जुलती है, हाँ? तो इसलिए मैंने उस चीज़ को पहले कराता हूँ, आपको एक ऑर्डर देता हूँ। ये ऐसे नहीं है हर एक पूरी लेक्चर में होता है। पूरे साल जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी चैप्टर, जो भी एक्सरसाइज, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं कराता हूँ लेक्चर्स में या एकेडमिक क्लास में, मेरे इंटरैक्टिव क्लासरूम में, ठीक है, तो उसमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि क्वेश्चन का ऑर्डर ऐसा हो, फिर आपको दिक्कत ना आए पीछे का कॉन्सेप्ट। बट एक चीज़ आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं फ़ायदा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप क्लास को सीरियसली वॉच नहीं करेंगे तो सारी मेहनत बेकार हो जा रही है मेरी, है ना। आइए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्टेप बढ़ाना है मुझे। पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये रैशनल है बेटा, ये रैशनल है, तो ये रैशनल है तो रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इरैशनल का कुछ नहीं होगा, ये √5 साथ में रह जाएगा इसके। ये रैशनल है और ये इरैशनल है, तो ये केवल इसी तरह से लिख देंगे 3 √6। लेक्चर देख रहे हैं, सब कुछ समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल इस तरह से, ये ऐसा है, सर ने ठीक बताया। लेकिन जब आप
पेन उठा करके करने लगोगे आपसे गलतियां ही गलतियां होंगी। सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को ठीक से देखने के साथ इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप जब एक बार इसी क्वेश्चन के बिना देख के प्रैक्टिस करने लगोगे तो फिर आपका थोड़ा सा हाथ क्लियर हो जाएगा, यानी यू कैन डू मोर बेटर। अब √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ये इरेशनल नंबर है तो इस रैशनल का कोई काम नहीं है, 3 बाहर रहेगा और ये 2 × 5 ये रूट में आ जाएगा। देखिए इस तरह से, यानी ये रूट है, ये रूट है, रूट वाली टर्म रूट के साथ चली जाएगी और फिर ये √2 को √6 के साथ मल्टीप्लाई हम रूट के अंदर कर देंगे। अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है, ये आसान और इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैथमेटिकल है, ये कैलकुलेशन है तो अच्छा लगता है बच्चों को। इसलिए मैंने कहा था कि आपसे एक नया, जैसे पिछला वीडियो से आप सोचो एक नया चैप्टर पढ़ रहे हो आप, बिल्कुल अलग तरह की चीज़ें मिलेंगी, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। 3 × 3 9 हो गया बेटा, √5 और ये -3 √6, यानी रूट में अगर कोई पेयर बनता है तो उसे सॉल्व करना चाहिए। 6 में कोई पेयर नहीं बनेगा, 2 × 3 रहेगा तो वो और सॉल्व नहीं हो सकता है। प्लस ये भी 2 × 5 10 हो जाएगा, कोई पेयर तो बन नहीं रहा, उसे उसी तरह से छोड़ देंगे। माइनस इसके अंदर देखिए 2 है, 6 के अंदर एक पेयर बनने की गुंजाइश है, 6 के अंदर बनेगा 2 × 3, 6 के अंदर 2 × 3 बन रहा है। तो अब ये क्या है आपके पास 9 √5 -3 √6 और ये प्लस का 3 √10, एक 2 बाहर आ जाएगा बेटा, है ना, एक 2 बाहर आ गया पेयर में से और ये 3 ऐसे रह जाएगा इस तरीके से। तो ये आंसर है, ये कोर्स अब फर्दर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इरेशनल टर्म अलग अलग हैं सबके अंदर। और भी सुनिए, ये एक तो इरेशनल अलग अलग हैं और कोई भी इरेशनल और फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे ये 2 × 5 था, हम बाहर नहीं निकाल सकते थे इसे, स्क्वायर रूट से ये बाहर नहीं आता, इसीलिए 10 लगा के रख दिया हमने। तो हर एक टर्म जो है लाचार है, रूट से बाहर नहीं आ सकता, इससे इस रूट की वजह से ये टर्म अलग अलग हो गए। तो यही आंसर है, इसे और सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, अगर बनता है तो अच्छी बात है, नेक्स्ट क्लास में इसे हम देखेंगे। ठीक है, इसी सेम क्वेश्चन को उठाने की कोशिश करूँगा, ऐसे जैसे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छी प्रैक्टिस करो, कल ही मैंने पिछला वीडियो डाला था और आज अगली वीडियो है, यानी कहने का मतलब आपको तैयारी ज़्यादा करनी चाहिए। नहीं तो कहने के लिए तो 6 एक्सरसाइज हैं NCERT में, लेकिन क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जानकारी अच्छी होगी। मैं अगली क्लास में NCERT क्वेश्चन कराता हूँ बुक के। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों।